Hello and welcome ND Aspirants. So I'm your educator Priya Lokna and I'm teaching you GK on Veda 11-12 channel where we have launched your crash course for ND2 exam. But today I'm going to teach you about very interesting topic महाजनपदास। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में दोनों NDA1 NDA2 दोनों में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस शॉर्ट वीडियो का मैं आपके लिए सीरीज रखने वाली हूँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर करूंगी आपके हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के। तो फटाफट से इस टॉपिक के बारे में जानते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपके लिए पीवाईक्यू लेके आई हूँ। दोनों पीवाईक्यू जो 2024 में आए थे तो आप रिलेट कर पाएंगे क्वेश्चन पूछता कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महाजनपद की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। पेपर में लोकेशन शायद आपसे नहीं पूछेगा लेकिन आपको याद करने के लिए, समझने के लिए कि उस टाइम का ज्योग्राफी क्या था, उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए महाजनपद का लोकेशन। तो इधर अगर आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में कंबोज है और गांधार है, ठीक है। नॉर्थ में भी यही दोनों है वैसे, और नॉर्थ वेस्ट में अगर हम बोलेंगे तो कंबोज और गांधार है। इनकी कैपिटल्स लिखी हुई है रायपुर एंड तक्षशिला। इसके बाद यहाँ पे कुरु, कुरु आप रिलेट कर पाएंगे महाभारत से, हस्तिनापुर। उसके बाद यहाँ पे पांचाला है, आप ये भी रिलेट कर पाएंगे पांचाल, पांचाली महाभारत से। छेदी आप इसको भी रेट कर पाएंगे महाभारत से क्योंकि शिशुपाल इस यहाँ के रूलर थे जिसका मेंशन महाभारत में है। मत्स्य, विराटनगर ये भी आप महाभारत से रेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास में पनाह ली थी, है ना, छुपे थे यहाँ पर। उसके बाद सुरासेना जिसकी कैपिटल मथुरा है, आप इसे भी रिलेट कर सकते हैं महाभारत काल से, कृष्णा यहाँ के राजा थे। अवंती, उज्जैन बहुत सिंपल महाजनपद है। और आशा का पोतली आप ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पर है विध्यान रेंज, ठीक है, विध्यान रेंज है यहाँ पर, इससे ऊपर है सारे महाजनपद। सिर्फ एक जनपद है जो कहाँ है, साउथ में, जिसका नाम है असाका। इधर आप मल्ल याद कर सकते हैं, वज्जी याद कर सकते हैं, वज्जी लिखा हुआ है कहीं कहीं, इसको वज्जी भी लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद है अंग, अंग भी आप महाभारत से रिलेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो महाजनपद का स्टोरी है वो आपका महाभारत से रिलेट कर रहा है, तो इतना मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। मगध तो आप याद कर ही सकते हैं क्योंकि मगध तो आगे चल के एम्पायर बनता है, यहीं से तो पता चलता है कि एक छोटा सा जनपद फिर महाजनपद बनता है, फिर मगध जैसा एम्पायर खड़ा हो जाता है जो कि इंडिया का पहला ऐसा इतने लार्ज स्केल पे एम्पायर था। और आगे जाके मॉडर्न एम्पायर बनता है जो लगभग पूरे इंडिया, इधर साउथ से लेके अफगानिस्तान तक पूरे इंडिया पे मॉडर्न एम्पायर का राज होता है। चलिए फटाफट से जानते हैं इन जनपद के बारे में कि कैसे ये राइज हुए, क्या क्या रीजंस थे, इनका सोर्स कहाँ है, मतलब हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ये एग्जिस्ट करते थे। तो इसका सोर्स जो मिला है बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिला है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन से है, अंगुत्रा निकाया और महावत्सु, ये दोनों बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, यहाँ से हमें इनका उद्गम मिलता है। उसके बाद है भगवती सूत्रा, ये जैनिज्म का है, कहाँ का है, जैनिज्म का है, जैन टेक्स्ट है। और ये दोनों कौन से हैं, बुद्ध के हैं, बुद्धिस्ट के हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। इसके बाद रीजंस, ठीक है, हम देख रहे हैं कि हम अगर एक सीक्वेंस में पढ़ते जाएं तो इससे पहले कौन सा एज था, लेटर वैदिक एज था, ठीक है। लेटर वैदिक एज में लोग सिर्फ अपने लिए फसल उगाते थे, ठीक है, सिर्फ अपने एक छोटे से क्लैन में रहते थे, अपने छोटे से एक परिवार में रहते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वहां से महाजनपद बनने लगे। सबसे जो पहली चीज थी वो थी एग्रीकल्चर सरप्लस। एग्रीकल्चर सरप्लस मतलब लोगों ने अब सीख लिया था कि फसल ज्यादा कैसे उगानी है और पूरी जो एग्रीकल्चर लैंड है उनके पास उसका रिसोर्सेज का यूज कैसे करना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सरप्लस उनके पास आने लगा, उस चीज को वो इन्वेस्ट करने लगे, किस में इन्वेस्ट करने लगे, आर्मीज जनरेट करने में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इस टाइम तक आयरन की खोज हो चुकी थी, ठीक है। अब आयरन से लोगों ने क्या करना शुरू किया, हल बनाने शुरू किए, वेपन्स बनाने शुरू किए, जिससे एक तो एग्रीकल्चर बढ़ा, सरप्लस मिला, वहां से इन्वेस्टमेंट मिला एम्पायर खड़ा करने के लिए, किले बनाने के लिए, अलग अलग टेरिटरीज में जाके दूसरे लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए। फिर आता रिलीजियस सेक्ट्स, रिलीजियस सेक्ट कौन से, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म भी इसी टाइम पे राइज हो रहे थे। ये टाइमलाइन आप याद रखना 600 बीसीई की है, ठीक है। ये जो एम्पायर्स का जो काम है, ये महाजनपद का जो काम है वो 600 से 400 बीसीई के बीच में है। और इसी टाइम बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे सेक्ट्स भी बढ़ रहे थे, मतलब बुद्धिज्म विचारधारा और जैनिज्म विचारधारा वाले लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। और उनमें क्या था, नॉन वायलेंस प्रोमिनेंट था। तो कैटल जो होते थे जिनका वायलेंस ब्राह्मण कल्चर में बलि के लिए किया जाता था, उसका बंद हो गया। तो अब कैटल का सरप्लस भी उनके पास आ गया, तो इस वजह से भी महाजनपद का राइज हुआ। फिर है जनपदास। जनपदास का क्या मतलब है, यहाँ पर लोगों ने क्या किया था, अपने फुटप्रिंट बना लिए थे। फुटप्रिंट मतलब फुट रह के वो वहां पे रहना उन्होंने शुरू कर दिया था, मतलब अपने पूरे जितना भी उनका जना है, पूरा क्लैन है, उसके साथ रहना, जहां उनके आगे रिलेशंस बने उनके साथ रहना, सब लोग एक साथ मिलकर रहने लगे और जनपद का राइज हुआ। उसके बाद अगर हम देखें कि जनपद थे कौन कौन से, हम पहले स्टार्ट करेंगे काशी से। काशी हम क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल रहेगा आपके लिए।
क्यों रहेगा? क्योंकि काशी में बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो या हिंदुज्म हो, तीनों के तीनों रिलीजन की रूट काशी में कहीं ना कहीं टकराती है। कैपिटल क्या थी? वाराणसी। ये वाराणसी नाम कैसे पड़ा? यहाँ पर दो रिवर थी एंशियंट टेक्स्ट के हिसाब से, ऋग्वेद के हिसाब से यहाँ पर दो रिवर थी। कौन सी? एक वरुणा और एक अस्सी। एक नॉर्थ में बहती थी, एक साउथ में बहती थी, इसलिए दोनों के बीच बसने वाले शहर का नाम वाराणसी पड़ गया। ठीक है, आगे देखिए, मार्केट फॉर हॉर्सेस एंड कॉटन, ये एक स्पेशलिटी थी। आपको स्पेशलिटी याद करनी पड़ेगी महाजनपद की, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछता है, सीधा पूछ लेता है कि बताओ ऐसा कौन सा महाजनपद था जिसमें कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल और हॉर्सेस का बहुत अच्छा मार्केट था। ये मार्केट कहाँ था? काशी में था। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे हॉर्सेस आते कहां से थे? कंबोज से आते थे, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसके अगला जो पॉइंट लिखा है, एट ऑड्स विद कौशला, मगध एंड अंग। देखिए, आप मैप में जाइए, मैप मैंने आपको इसलिए दिखाया कि काशी की लोकेशन क्या है। काशी की लोकेशन ये है। जब काशी की लोकेशन ये है तो इसके डिस्प्यूट किसके साथ चलेंगे? नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग से। नेबर क्या है? मगध है, अंग है, मल्ल है, वज्जी है, इधर कौशाला है। ये सब क्या थे? पावरफुल एम्पायर्स थे उस टाइम के। पावरफुल एम्पायर नहीं, पावरफुल महाजनपद थे। एम्पायर तो मगध बनता है बाद में। तो इनका डिस्प्यूट चलता रहता था। और क्या होता? आफ्टर ऑल लास्ट में जो कोसाला है वो काशी को जीत लेता है। और कोसाला को कौन जीतता है? मगध जीता है। और मगध इस तरीके से अपना एक पूरा एम्पायर खड़ा करता है। वो आप देखेंगे इस वीडियो के एंड तक, आप जान जाएंगे मगध पूरा बना कैसे। चलिए आगे देखें। उसके बाद जो सेकंड हम पढ़ेंगे वो है कौशाला। कौशाला दूसरा महाजनपद है, इंपॉर्टेंट जनपद है हमारा। कैपिटल थी श्रावस्ती, नॉर्थन एंड साउथन। आजकल ये कल्चर नहीं आया कि दो दो कैपिटल रखना, एक विंटर समर हम रख लेते हैं आजकल, जैसे कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, विंटर कैपिटल अलग है, समर कैपिटल अलग है। उस टाइप से यहाँ पे नॉर्दर्न और साउथर्न कैपिटल अलग थी। स्पेशलिटी क्या थी इसकी? अवध और अयोध्या, जो आज का अयोध्या है, उस जगह पे ये था, रिसाइड करता था, उस जगह पे प्रोमिनेंस था। इंक्लूडेड द ट्राइबल रिपब्लिकन टेरिटरी ऑफ शाक्यास ऑफ कपिल वस्तु लुम्बिनी। ये क्यों यहाँ पे लिखा है? क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध थे, उनका रूट कौन से महाजनपद से मिलता है? तो वो है कौशाला, क्योंकि कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, और वो कहां से थे? कौशाला से। ओके, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत यहाँ का इंपॉर्टेंट रूलर है और कंटेम्परेरी भी था किसका? बुद्धा का। आगे चलते हैं। थर्ड हमें पढ़ना है वज्जी। वज्जी, वहां से वज्जी, वहां से वैशाली। सिंपल आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये थी वज्जी और मल्ल दोनों में, कि ये मोनार्क नहीं थे। मोनार्क मतलब इनका एक रूलर नहीं था, इनका पूरा ओलिगार्की था। ओलिगार्की क्या मतलब है? एक ग्रुप ऑफ पीपल रूल करता था। वो ग्रुप ऑफ पीपल में ज्यादातर क्षत्रिय लोग होते थे, ये आपको याद रखना है। तो ओलिगार्की था, और ज्यादा कौन होते थे? क्षत्रिय होते थे। ग्रुप ऑफ पीपल तो था, लेकिन उसमें वोट करने का, डिसीजन लेने का जो राइट था वो क्षत्रिय को प्राप्त था। ठीक है, वैशाली कैपिटल है। 8 क्लैन का यहाँ पे अलायंस था वज्जी में, लेकिन उनमें इंपॉर्टेंट कौन थे? लिच्छवी। लिच्छवी आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसी का जो कैपिटल है वैशाली, वही वज्जी का कैपिटल है। प्रोमिनेंट एक क्लैन था वहां का। उसके बाद है विद्याहंस, जहां पे मिथिला, मिथिला आप जानते हैं सीता जी से रिलेट करेंगे, मिथिला कुमारी। उसके बाद है नाथक्रियास, जहां से महावीर रिलेट करते थे। तो ये जो तीनों क्लैन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लिच्छवी आगे चल के इंपॉर्टेंट होगा। समुद्रगुप्त जब आप पढ़ेंगे ना, तो लिच्छवी प्रिंसेस जो थी वो समुद्रगुप्त की मम्मी थी, माता थी। ठीक है, इसके बाद मिथिला आप जानकी जी से रिलेट कर सकते हैं। महावीरा, ठीक है, महावीरा का जन्म कहाँ पे हुआ था? इस क्लैन में हुआ था। उसके बाद एनेक्स्ड बाय मगध, इसको भी मगध ने जीत लिया था। आप देखेंगे ज्यादातर बड़े बड़े जो महाजनपद है सबको मगध ने जीता था। उसके बाद मल्ल, मल्ल के बारे में आप जाने, कैपिटल है इसकी कुशीनारा और पावा। दो कैपिटल थी इसकी भी, कुशीनारा और पावा। दोनों इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म के लिए। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म का जो मेन, बुद्धा से शुरू हुआ बुद्धिज्म, तो बुद्धा ने अपनी लास्ट मील कहाँ पे ली? पावा में ली। और बुद्धा वेंट टू परिनिर्वाणा एट कुशीनारा। आप सबने पढ़ा होगा, बुद्धिज्म नहीं पढ़ा तो हम आगे डिस्कस करेंगे, और भी सीरीज में ऐसी वीडियोस बनाएंगे हर टॉपिक के ऊपर। तो महापरिनिर्वाणा लिया था कुशीनारा में, और पावा में लास्ट मील लिया था, ये आपको याद रखना है। फिफ्थ जो महाजनपद है वो है वत्सा। वत्सा की कैपिटल क्या है? कौशाम्बी, नोन एज वमसा, इसको वमसा भी बोलते हैं। यमुना नदी के किनारे है। नदी पूछ लेता है मेजर, कौन सा महाजन किस नदी के किनारे था? यमुना के किनारे था। सेंटर सिटी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पर बहुत होती थी। ठीक है, मतलब ट्रेड, व्यापार, ये सब यहाँ पर बहुत होता था। पूछ सकता है कि कौन सी सिटी फेमस थी? वत्सा फेमस थी। एनेक्स बाई अवंती, इसको अवंती जीत लेता है। और बाद में आप गैस करना अवंती को कौन जीतेगा? मगध जीतेगा, तभी तो मगध एम्पायर बनेगा। उसके बाद उदयना मेड बुद्धिज्म स्टेट रिलीजन। यहाँ का एक राजा था उदयना, उसने बुद्धिज्म से इतना प्रभावित था वो बुद्ध से, कि उसने अपना स्टेट का रिलीजन बना दिया था बुद्धिज्म को। आगे आता है चेदी।
जिसको छेदी बोलते हैं, कुछ लोग छेड़ी बोलते हैं, कुछ लोग छेती बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके। कैपिटल थी सोतिवती, मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, इसका जो मेंशन है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो जिसका मेंशन अलग जगह पे मिला उसको हमें याद रखना है। हमें पता है, बाकी हमने 3 बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़े थे, अभी एक निकाया करके था, है ना, एक जैन टेक्स्ट था, उनमें हमें मेंशन मिलता है महाजनपद का, लेकिन छेदी का कहाँ मिलता है? ऋग्वेदा में मिलता है। इंपॉर्टेंट रूलर इसके शिशुपाल थे, महाभारत से आप रिलेट कर सकते हैं। एलाई ऑफ मगध एंड कुरु, आप देखेंगे मगध हर महाजनपद से रिलेट कर रहा होगा, तो मगध और कुरु का अलायंस था इसके साथ, शिशुपाल के साथ। आगे चलते हैं। अवंती, अवंती कौन? कौन अवंती? जिसने वंशा को एनेक्स किया था। आप यहाँ पे देखेंगे तो वत्सा, जिसको हम वंशा भी बोलते हैं, इसको एनेक्स किसने किया? अवंती ने किया। और अवंती का लोकेशन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कहाँ पे था। अवंती की 2 कैपिटल हैं, उज्जैनी और महिष्मती। रिवर इस कैपिटल, और अवंती को क्या, जैसे अवंती है इसको बीच में से काटती है बेत्रावती रिवर, 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो इसकी यहाँ पर कैपिटल का नाम था उज्जैनी और यहाँ वाली कैपिटल का नाम है माहिष्मती। फिर चंद्र प्रद्योत, कॉन्टेम्पररी थे बुद्धा के, यहाँ के रूलर थे, इंपॉर्टेंट रूलर थे। प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन राइज ऑफ बुद्धिज्म, इन्होंने भी अपने राज्य में बुद्धिज्म का बहुत बढ़ावा दिया, बहुत ज्यादा उसको आगे बढ़ाया। असाका, असाका कौन सा असाका? वही असाका जो कि विध्यान के साउथ में है, ओनली किंगडम था उस टाइम का, ओनली महाजनपद था उस टाइम का, जो विध्यान के साउथ में था। कैपिटल है कोतली या पोदाना, गोदावरी रिवर के किनारे, साउथ में तो गोदावरी रिवर वहां की गंगा है। आगे ओनली महाजनपद साउथ ऑफ विध्यान रेंज, और यहाँ के रूलर, इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? ब्रह्मदत्त। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। पांचाला, पांचाला पांचालिका, ठीक है, द्रौपदी जहां से थी। कैपिटल है, यहाँ की भी 2 कैपिटल है, कांपिल्य और अचित्रात्र। कन्नौज सिचुएटेड हेयर, कन्नौज आगे चल के इंपॉर्टेंट होगा हमारी हिस्ट्री में, तो आप याद रखना, कन्नौज की लोकेशन याद रखना, पांचाला के आसपास थी। मोनार्क की पहले, ग्रेजुअली रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक और मोनार्क तो आप जानते हैं ना, मोनार्क जिसका एक रूलर है, रिपब्लिक लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलने वाली सरकार, ठीक है। कुरु, कुरु एक और इंपॉर्टेंट महाजनपद है जिसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, आप जानते होंगे। मेंशन इन महाभारत, महाभारत में इसका मेंशन मिलता है। और रिपब्लिक गवर्नेंस बन गया था आगे चलकर, पहले मोनार्क था, बाद में ये भी रिपब्लिक गवर्नेंस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आता है मत्स्य, मत्स्य मथुरा के आसपास है, कैपिटल है इसकी विराटनगर, महाभारत से आप रिलेट कर सकते हैं इसको। मेंशन्ड इन महाभारत, और यहाँ के जो राजा थे मोस्टली क्षत्रिय थे, ठीक है, विराटनगर में क्या थे? क्षत्रिय प्रोमिनेंस था। आगे देखिए गांधार, गांधार गांधारी से आप रिलेट कर सकते हैं। तक्षशिला इसकी कैपिटल है, यहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी, ठीक है, ये सवाल पेपर में आया था तक्षशिला वाला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की। उसके बाद है मेंशन इन अर्थवेदा, इसका मेंशन अर्थवेदा में भी मिलता है। अर्थवेदा किसने लिखा है? गैस करना। उसके बाद है हाईली ट्रेन्ड इन आर्ट ऑफ वॉर, गांधार के जो आर्मी थे, सोल्जर थी, वो हाईली ट्रेन थी। ये सवाल यहाँ पे आ सकता है कि हाईली ट्रेन थी और क्यों थी, इसका एक रीजन और था। गांधार कहाँ पर था? नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट से लगातार आक्रमणकारी भारत में आए हैं, तो वहां के लोगों को तो आर्ट ऑफ वॉर में निपुण होना ही पड़ेगा, ठीक है। 13 आता है कंबोज, कंबोज की राजधानी क्या है? पूंछ है, ठीक है। एक्सलेंट ब्रीड ऑफ हॉर्सेस, यहाँ पे हॉर्सेस के एक्सलेंट ब्रीड मिलते थे, जिनका लेन देन कहाँ हो रहा है? गैस कीजिए फटाफट, हमने किस किंगडम में पढ़ा? काशी में हो रहा है। फिर है कैप्चर्ड बाय पर्शियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर ने कैप्चर कर लिया था। और ये भी बोला जाता है कि यहाँ के लोग अनकल्चर्ड थे, अनकल्चर्ड मतलब अनसिविलाइज थे, क्योंकि वो योद्धा इतने, उन्हें युद्ध में ज्यादा इन्वॉल्व उनका रहा, इसलिए भी ये सिचुएशन आती है। 14 में सुरासेना, जिसको मथुरा बोलते हैं, यहाँ के रूलर कृष्णा थे, सेंटर ऑफ कृष्णास वर्शिप, इसलिए अवंतीपुरा, इसका एक राजा था अवंतीपुरा जो कि बुद्धा का शिष्य था, तो उसने बुद्धिज्म को अपने राज्य में बहुत फैलाया। तो इस राज्य में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों ही अपने चरम पर थे। कवर्ज उत्तर पथ था, दक्षिण पथ था। अच्छा, महाजनपद में क्या था कि एक था उत्तर पथ जो उत्तर से आ रहा है, एक था दक्षिण पथ, तो इनका जो मेल होता था वो कहाँ होता था? सुहासेना मथुरा में होता था। इसलिए यहाँ पे ट्रेड सेंटर भी था कि साउथ से आ रही चीजें यहाँ पर आकर मिलती और नॉर्थ से और वेस्ट से आ रही चीजें यहाँ पर आकर मिलती। आ गया 15 अंगराज, ठीक है, आप जान सकते हैं, महाभारत से रिलेट कर सकते हैं इसको भी। कैपिटल चंपा, क्यों? चंपा और गंगा नदी के किनारे है, क्लियर। ट्रेड सेंटर था ये भी, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल के पास है, ठीक है, और जो समुद्र के किनारे है वो तो ट्रेड सेंटर बनता ही है। एनेक्स्ड बाय मगध, मगध ने ही इसको जीत लिया था। तो आप देख रहे हैं मगध कितना प्रोमिनेंट होता जा रहा है धीरे धीरे। 16 है मगध, मगध की कैपिटल राजगिरह, ठीक है। राजगिरह क्यों बोल रहे हैं? राजगिरह जो थी ना कैपिटल,
वो इस तरीके की पहाड़ी पर थी कि तीनों तरफ से खड़ा हुआ पहाड़ था, एक तरफ से रास्ता था बस, वहीं से आर्मी आ सकती थी। तो मगध इसलिए बहुत पावरफुल था, इसलिए इसको कोई हरा भी नहीं पाया। बाद में पाटलिपुत्रा कैपिटल शिफ्ट की, जहां पे 3 नदियों के कन्वर्जेंस पे, जैसे यहाँ से एक नदी आ रही है, यहाँ से एक नदी आ रही है, यहाँ से मान के चलो, यहाँ से गंगा आ रही है, यहाँ से सोन आ रही है और गोमती आ रही है, तीनों नदी के कन्वर्जेंस पर जहां पर तीनों मिल रही हैं, वहां पर पाटलिपुत्र ने कैपिटल अपनी बसाई, और भी ज्यादा सिक्योर कैपिटल। उस मेंशन इन अर्थवेदा, अर्थवेदा में इसका मेंशन मिलता है। गंगा सोन नदी यहाँ पर थी। अनेक्स्ट मोस्टली महाजनपदास एंड राइज ऑफ मगध एम्पायर। जब मगध इतना प्रोमिनेंट है, ठीक है, जब वो सारे ही महाजनपद को हरा रहा है, तो डेफिनेटली इसका ही राइज होगा और आगे चल के इंडिया का पहला एम्पायर बनता है मगध। तो महाजनपद आपको क्लियर हो गया, मगध क्यों राइज हुआ। पहली बात तो इसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी, इसकी जो कैपिटल थी वो ऐसी जगह पे थी जहां पे दुश्मन आसानी से ना पहुंच पाए। दूसरा, यहाँ पर था एलिफेंट्स, मगध के पास एलिफेंट्स की बहुत पॉपुलेशन थी, इसलिए भी जीता। और तीसरी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, इनके लिए एडवांटेज है, बाकी महाजनपद के लिए प्रॉब्लम थी, वो थी रिच इन आयरन। आयरन ओर्स यहाँ पर बहुत थे, तो ये अच्छे वेपन्स बना पाए, और मगध ने ही पहली स्टैंडिंग आर्मी भी लेके आए थे। तो अगर इतिहास में पहली स्टैंडिंग आर्मी किसकी है, मगध की है। तो ये फैक्ट आपको याद हो गए। चलो फटाफट से देख लेते हैं पीवाईक्यूज कौन कौन से आए थे। अच्छा, ये पूरा कोर्स है एनडीए का जो यूट्यूब पे चल रहा है आपका, डेली क्लास होती है 5 से 6 और 6 से 8। मेरी होती है फ्राइडे को जीके स्पेशल, हर सैटरडे को मॉक टेस्ट होता है, अपेयर कर लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। पीवाईक्यू 2024 में जो 2 सवाल आए थे वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ which one among the following महाजनपदास ऑफ एंशिएंट इंडिया। अभी हमने पढ़ा तक्षशिला, गांधार, गांधारी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तो गांधार ये 2 बार आ गया, 20 को मत देखना। Which one among the following महाजनपदास in ancient India was an oligarchy। ये मैंने आपको पढ़ाया था, जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते थे, का क्या था, वज्जी था और मल्ल था। ये सब क्या है, गांधार, मगध, कौशाला मोनार्क है। मगध तो इतना बड़ा मोनार्क है कि आगे चल के एम्पायर बन जाता है पूरा मोनार्की का। ठीक है, इस वीडियो के साथ हम खत्म करते हैं आज का महाजनपद, और एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, तो वो इजिली रहेगा आपके लिए, नोट्स के फॉर्म में है, इजी रहेगा। थैंक यू इसी के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ट्रस्टिंग अस। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगी जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।